इट्राकोनाजोल एक ट्रायाजोल क्लास की एंटीफंगल मेडिसिन है। इट्राकोनाजोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल दवा है जो फ्लुकोनाजोल और कीटोकोनाजोल से बेटर काम करता है। इट्राकोनाजोल को हमेशा खाने के बाद ही लेना चाहिए ताकि एब्जॉर्प्शन ठीक से हो सके। इट्राकोनाजोल ड्रग रेसिड्यू वेजाइनल म्यूकोजा, नेल्स और स्किन टिश्यू में जमा होती रहती है। इसका पेनेट्रेशन सीएसएफ में बहुत ही कम होती है, जिससे ब्रेन में हो रही फंगल इन्फेक्शन में नहीं दिया जाता है। इट्राकोनाजोल को किन किन फंगल इन्फेक्शन में दिया जाता है, आइए जानते हैं। पहला है वेजाइनल कैंडिडियासिस। इसमें वेजाइना से व्हाइट डिस्चार्ज होता है। स्मेल के साथ साथ वेजाइना में इचिंग भी होती है। अगर ये कंडीशन हो रही हो तो इट्राकोनाजोल को 200 मिलीग्राम को दिन में एक बार 3 दिनों के लिए दिया जाता है। डर्मेटोफाइटोसिस, इसको रिंगवर्म या दांत भी कहते हैं। इट्राकोनाजोल 100 से 200 mg को दिन में एक बार 7 से 15 दिनों के लिए दिया जाता है। ऑन्कोमाइकोसिस, इसको नेल इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसमें नेल कमजोर, डिस्कलर्ड और टूटने लगता है। इट्राकोनाजोल को इसमें 200 mg दिन में एक बार 3 महीने के लिए दिया जाता है। कीटोकोनाजोल को कुछ सिस्टेमिक माइकोसिस में भी दिया जाता है, जैसे कि क्यूटेनियस कैंडिडियासिस, हिस्टोप्लास्मोसिस, फंगल इन्फेक्शन, ब्लास्टोमाइकोसिस, पैराकोआइडोमाइकोसिस, क्रोमोमाइकोसिस। इन सब बीमारियों में भी दिया जाता है। इट्राकोनाजोल को डोज और ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का ये डिपेंड करता है इन्फेक्शन की सीवियरिटी और रेट ऑफ रिकवरी ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर। आमतौर पर 200 mg दिन में एक बार 21 दिनों के लिए दिया जाता है। इट्राकोनाजोल के साथ कुछ दवा लेने से इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटोपैराजोल, रविपैराजोल, एस्मोपैराजोल। एंटासिड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमिथिकॉन। H2 ब्लॉकर जैसे सिमिटिडिन, फेमोटिडिन, रेनिटिडिन। और इट्राकोनाजोल के साथ रिफाम्पिन, फेनोबार्बिटोन, फेनाटोइन और कार्बोमेजापिन लेने से भी इट्राकोनाजोल का एफिकेसी और मेटाबॉलिज्म दोनों ही डिक्रीज होती है। मार्केट में कुछ पॉपुलर इट्राकोनाजोल ब्रांड जैसे कि कैंडी फूड्स 100 mg और 200 mg, आईटीमेक 100 mg और 200 mg कैप्सूल के स्ट्रेंथ के रूप में अवेलेबल है। इट्राकोनाजोल के कुछ साइड इफेक्ट कुछ इस प्रकार के हैं। अगर 200 mg या उससे कम हो स्ट्रेंथ ली जाए तो गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होती है, जैसे कि चक्कर आना, एलर्जी का होना, सर में दर्द और हाइपोकैलेमिया जैसे पोटेशियम लेवल बॉडी की कम हो जाती है, जिससे बॉडी में मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, कमजोरी या थकावट, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर और हार्ट बीट इरेगुलर हो जाना जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स देखी गई है।